नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपको एसएससी एमटीएस 2024 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट है वो जानना चाहते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है। उसके अलावा क्या नोटिफिकेशन आपका डिले होगा और होगा तो कितना डिले होगा, उसके अलावा इलेक्शंस का आपके नोटिफिकेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जो आपकी एज है वो कब से काउंट हुई, ढेर सारे जो बच्चे हैं उनको इस पॉइंट पे भी डाउट है। उसके अलावा आपके लिए टारगेट स्कोर क्या रहेगा ताकि यहाँ पे आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके जितने भी डाउट हैं वो इस सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो आप लोग ये कैलेंडर देख पा रहे होंगे एसएससी का। एमटीएस का जो आपका नोटिफिकेशन है वो 7 मई को आपका आना है, ठीक है। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि जो एसएससी की नई साइट अभी लॉन्च हुई है उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट को ढेर सारी जो प्रॉब्लम है उनका सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और पहली चीज़ मैं आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शंस का जो है इस वैकेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नोटिफिकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने के बाद एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है इस पर इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये बात तो 100% कन्फर्म है। अब नोटिफिकेशन आपका डिले इस वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पे सीएचएसएल का नोटिफिकेशन डिले हुआ, सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो 2 अप्रैल को आना है। अगर ये नोटिफिकेशन, चूंकि जेई के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये 10-15 दिन नोटिफिकेशन ये वाला जो है आपका डिले होता है तो फिर यहाँ पर भी आपको 10-15 दिन का डिले देखने को मिलेगा। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा? सीएचएसएल के नोटिफिकेशन पे। अगर सीएचएसएल का नोटिफिकेशन डिले होता है 10 से 15 दिन, तो यहाँ पर भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो 10 से 15 दिन आपको डिले देखने को मिलेगा। उसका रीज़न एसएससी की वेबसाइट है, ना कि इलेक्शंस उसका वजह नहीं है। इलेक्शंस की वजह से नोटिफिकेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि नोटिफिकेशन क्या इलेक्शंस का इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एसएससी की साइट की वजह से जो नोटिफिकेशन है वो 10 से 15 दिन आपका डिले हो सकता है। वो डिपेंड करेगा सीएचएसएल के नोटिफिकेशन पे। अगर सीएचएसएल का नोटिफिकेशन डिले होता है तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी 10 से 15 दिन डिले आपका होगा। बाकी एज जो है वो कब से काउंट होगी? तो एज जो आपकी काउंट होगी वो 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी। अभी आप देख पा रहे होंगे रिसेंटली सीपीओ का नोटिफिकेशन आया, तो सीपीओ में भी इन्होंने जो डेट आपकी एज काउंट की है वो 1 अगस्त 2024 से काउंट की है। तो आने वाली जितनी वैकेंसी उसमें जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 अगस्त 2024 से ही काउंट होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट का आपको आंसर मिल पाया होगा। बाकी अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी क्या आ सकती है। तो इस बार आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये भुवनेश्वर जोन की सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकेंड जो वैकेंसी उसका डाटा है। यहाँ पे अगर आप एमटीएस की वैकेंसी देखो तो इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है ये, तो यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 174 है और जो आपकी वैकेंट वैकेंसी है वो 87 है। आपको पता होगा कि जितनी वैकेंसी वैकेंट है उतनी तो वैकेंसी रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन 50% के आसपास वैकेंसी रिपोर्ट होती है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि एमटीएस में भुवनेश्वर जोन में आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 40 के आसपास जो वैकेंसी हैं वो आ सकती हैं। तो 40 के आसपास भुवनेश्वर जोन में अगर वैकेंसी आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा और मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये अहमदाबाद जोन का है। यहाँ पे भी सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ का डाटा लिया गया है। तो यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ अगर आप देखो एमटीएस की तो 858 है और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 501 है एमटीएस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अहमदाबाद जोन में। तो 501 वैकेंसी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 250 के आसपास यानी कि 200 प्लस वैकेंसी आपको अहमदाबाद जोन में देखने को मिलेगी एमटीएस की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो 200 वैकेंसी अगर आती है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर जोन में, यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है एमटीएस की वो 411 है और जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 117 है और जो वैकेंट वैकेंसी है वो 294, यानी कि 150 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर भी आपकी रिपोर्ट हो सकती है। तो इस बार एमटीएस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको
अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा इस बार हवलदार की जो वैकेंसी है वो भी आपको अच्छी खासी जो है वो देखने को मिलेंगी। और वैकेंसी अच्छी आने का एक रीज़न और भी है, वैकेंसी का जो चार्ट अगर आप देखोगे तो एक बार अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। तो 2022 में वैकेंसी ज़्यादा आई थी, 2023 में ये चार्ट लो गया, ठीक है। अब इस बार आपका फिर चार्ट जंप करेगा। उसका रीज़न क्या है कि 2022 की जो वैकेंट वैकेंसी है, चूंकि एसएससी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता, तो जो वैकेंट वैकेंसी है वो आपकी 2024 के थ्रू जो है वो फिलअप की जाएंगी। तो इस बार आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आ सकती है। तो कितनी क्या वैकेंसी आ सकती है, आप ये मान के चल सकते हो कि 10,000 के आसपास वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हो सकती है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितनी अच्छी वैकेंसी आएंगी उतना ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे और उतनी कट-ऑफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कट-ऑफ भी आपकी डाउन जाएगी। लेकिन अगर आपको एमटीएस जैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो कट-ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई जाती है और आपको बहुत आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन आपकी कट-ऑफ बनेगी वो सेशन 2 के बेसिस पे बनेगी, जिसमें आपका इंग्लिश और जीके जीएस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेशन 1 की इंपॉर्टेंस नहीं है। सेशन 1 की इंपॉर्टेंस तब है जब सेशन 2 में स्टूडेंट के मार्क्स सेम आ रहे हो, ठीक है। तो सेशन 1 के लिए आप क्या करोगे कि 3 साल के जो पेपर हैं उनको आप सॉल्व करो। बाकी जो प्रीवियस मैथ्स के क्वेश्चन है उनकी सीरीज हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रहेगा, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रहेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, तो अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी, चूंकि यहाँ पे क्या है कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि एससी की कट ऑफ और यूआर की कट ऑफ में 10 से 15 नंबर का डिफरेंस होगा। कभी कभी किसी चूंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो कहीं कहीं एससी की भी कट ऑफ जो है, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी यूआर से ज़्यादा चली जाती है। तो अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो आपको जो फोकस करना है वो 130 प्लस पे करना है। 130 नंबर अगर आउट ऑफ 150 आप लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बाकी जितनी ज़्यादा वैकेंसी आती है उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 130 से प्लस पे आप टारगेट करोगे, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा 2022 और 2023 के जो पैसेज हैं उनके रिगार्डिंग भी हमने आरटीआई लगा दिए, वो सारे पैसेज यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डाउट आपके दिमाग में थे उन सब का आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।